नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ जो है मैंने एनालिसिस किया कि हर साल जो है मध्य प्रदेश जनजातियों से जो है प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे पीसीएस का हो या दूसरे एग्ज़ाम हो। इन सभी में जो है प्रश्न पूछा जाता है और गलत भी हो जाता है। गलत भी हो जाता है का मतलब गलत ही हो जाता है। ठीक है, बार बार पढ़ने के बाद भी जो है ये गलत हो जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, इसके पीछे बेसिकली कारण ये है कि हम, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो हम जैसे भील जनजाति को लेते हैं, तो भील जनजाति से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें जो है आप शायद नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना भी एक जो है यहाँ पर ये मिस्टेक है कि हम सभी चीज़ों को उनके सभी पक्षों को जो है हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, या ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए सारी जो जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों के अपना एक रहन सहन, खान पान, संस्कृति, ये सभी चीज़ जो है हर जनजातियों का अपना अपना अलग अलग होता है और एक विशेष होता है। ठीक है, और एक निश्चित क्षेत्र पे ये रहते भी हैं। आपको सारी जनजातियां मिल जाएंगी, सभी चारों दिशाओं में मिल जाएंगी। बट एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है, चाहे भील को ले लीजिए या सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति या बैगा जनजाति जनजाति, इन सभी को आप देखेंगे एक निश्चित सभी मध्य प्रदेश में सभी जगह पाई जाएंगी, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में जो है सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके हमें सभी पहलुओं पे जो है चर्चा करना होगा या सभी पहलुओं पे जो है हमें पढ़ना होगा। ठीक है, जिससे कि क्या है आप उसे कंप्लीट तौर पे जो है आप याद रख पाएँ। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी एक अपनी रहन-सहन, खान-पान होता है, नृत्य होता है, ठीक है? जगह होती है, तो ये सारी चीज़ों पे ए वन बाय वन जो है आप इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप इसको अच्छी तरह से कर पाएँगे। दोस्तों, मैंने 11 पॉइंट्स के तहत जो है मैंने जनजातियों को समझाया था। मैंने जब उर्जित जीएस अकेडमी में जब स्टार्ट हुआ था, चैनल स्टार्ट हुआ था, उसमें जो है बारीकी से जो है इन जनजातियों के बारे में बताया है। आज जो हम जो बात करेंगे वो मध्य प्रदेश में जितने बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उतने प्रश्न जो है मैं आप 45 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जामों में, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और बार बार ये प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया और दोबारा नहीं पूछा गया, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं पे जो है आज हम प्रमुख तौर पे बात करेंगे। ठीक है, दोस्तों, इस चैनल पे जो अभी नया जुड़ा है, जो हाल ही में जुड़ा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, आप एक आध बुक भी जो है पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक आ चुकी हैं। खासकर धर्मेंद्र तिवारी जी की जो बुक है तथ्यात्मक मध्य प्रदेश, थोड़ा सा औरों से थोड़ा सा अच्छी बुक है, तो आप उसको जो है प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जनजातियाँ। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में जो है बैगा जनजाति पाई जाती है। ध्यान समझिएगा, बैगा जनजाति पाई जाती है। वेस्ट में जो है पाई जाती है भील जनजाति पाई जाती है। जो साउथ है, साउथ में जो है कोरकू जनजाति पाई जाती है। और जो नॉर्थ है यानी उत्तर है, वहाँ जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सहारिया। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, अब जहाँ नर्मदा जी का किनारे किनारे, जहाँ जहाँ नर्मदा जी बहती हैं, वहाँ तक मैक्सिमम जगह, जैसे जो डिंडोरी है, होशंगाबाद का कुछ क्षेत्र है, इधर जो क्षेत्र है, सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बैगा जनजातियाँ जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई, इनका क्षेत्र हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और जनजातियाँ हैं जो मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन ये विशेष तौर पे 4 जनजातियाँ हैं जो कि इन सभी जनजातियों के बारे में जो है आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, आप इसको पहले इस तरह से अगर जमाएंगे तभी याद रह पाएगा। नहीं तो अगर बैगा जनजाति पूछा जाएगा तो आप कोरकू लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इससे हम पढ़ने के बावजूद बार बार जो है प्रश्न गलत हो रहे हैं, गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि जिसे बोला था ना, डबल माइंड होता है। ठीक है, ये भी हो सकता 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 है। तो आप में से कम 2 को तो हटाना सीखिए। 2 अगर हटेंगे तो बचेंगे 2। इनमें जो है आप
क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करना जो है आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पश्चिम है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, और जो पूरब है वहाँ बैगा जनजाति पाई जाती है। जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र अगर मैं बोला जाए तो मध्य भारत का पठार, ठीक है, श्योपुर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, यहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगर हम बात करें दक्षिण की, तो यहाँ कोरकू जनजाति पाई जाती है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल वाला क्षेत्र जो है कोरकू जनजाति का है। नर्मदा नदी जहाँ जहाँ बहती हैं, खासकर जो विंध्याचल वाला सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ नर्मदा नदी किनारे डिंडोरी, और थोड़ा सा आ जाएं हम मंडला, थोड़ा सा उसी को और नीचे, तो यहाँ पर जो है गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से जो है आप याद रखिए। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैं अभी आपको वो प्रश्न लाया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं और अभी पूछे जाएंगे, जो 2023 में आप एग्ज़ाम देंगे पीसीएस का, उसमें प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हैं, सॉरी 45 क्वेश्चन है, और इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो है पहला प्रश्न है, भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है, ठीक है। भीलों के निवास स्थल को कहते हैं, घर को हम बात नहीं कर रहे, जहाँ निवास स्थल है, निवास स्थल बहुत सारा ये हो सकता है, पूरे जैसे पूरा भील जो समूह रहता है, इसे फाल्या कहा जाता है। भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भीलों द्वारा जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे झूमटी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैदानी भागों को जलाकर, तो ये जो झूम खेती होती है, झूम कृषि क्या होती है, झूम कृषि यही होती है कि मैदानों को, जंगलों को जला दिया जाता है, वहाँ खेती की जाती है, फिर छोड़ के फिर आगे जगह की जाता है, ठीक है। ये उनकी अपनी परंपरा है। लेकिन अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होता है इससे, ठीक है। तो ये आदिवासियों में जो मैदानी भाग जला के उसे झूमटी कहा जाता है। अगर इसमें भील जनजाति भी आ जाएगा तो भी इसे झूमटी कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया हुआ है, मैं आपको जो सामने ये 4th नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, ये कर्नल जेम्स रोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने भीलों को वनपुत्र कहा है, कर्नल जेम्स और वर्किंघम, इस टाइप की जो नाम अलग अलग आएंगे तो आपको कर्नल जेम्स जो है टोड, इन्होंने वनपुत्र कहा है। किसको वनपुत्र कहा है, भील जनजाति को। तो इस पे जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद गोल जो गोंड होते हैं, ये गोल हो गया है, तो यहाँ पे गोड़ नहीं बल्कि यहाँ पर गोंड होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे समझेंगे। तो गोंड जनजाति में क्या होता है, गोल गधेड़ो, सॉरी यहाँ पर जो है गोल गधेड़ो सही लिखा है, ये मिस्टेक है मेरी। गोल गधेड़ो ये प्रथा होती है, ये किसमें पाई जाती है, भीलों में पाई जाती है, ठीक है। गोल गधेड़ो जो प्रथा होती है वो भीलों में पाई जाती है, गोंड नहीं है, गोल गधेड़ो है, ठीक है, गधेड़ो। तो ये भील जनजाति में जो है पाई जाती है, जो 5th नंबर का जो है ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो 1857 में क्रांति हुई थी, इस प्रश्न पूछा जा चुका है, तो किस जनजाति ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो दोस्तों भीलों ने जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया है, ठीक है। और उनके जो बड़े नायक थे टांटिया भील, जिनको बड़ी सम्मान पूर्वक जो है मध्य प्रदेश के सभी लोग उसको उनको जो है मान सम्मान पूर्वक देखते हैं, ठीक है। तो जो टांटिया भील जी थे, उन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जो जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 1857 क्रांति में भीलों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और सबसे ज़्यादा भाग लिया था। प्रश्न पूछा जा चुका है कि वे 1857 क्रांति में किस जनजाति ने भाग लिया था, भील जनजाति ने भाग लिया था, ठीक है। और वो जो उनके हीरो थे टांटिया भील, वो जिन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके बाद जो है भीमा नायक के नेतृत्व में बड़वानी में आदिवासियों ने विद्रोह किया था, तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। यानी जो 45 प्रश्न हम बात करेंगे वो सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भीमा नायक ने कहाँ से नेतृत्व किया था, बड़वानी जिले से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में, ठीक है। भील जनजाति में अपहरण विवाह अत्यधिक प्रचलित है, ठीक है, अपहरण विवाह, ठीक है, यानी स्त्री को अपहरण कर जो शादी किया जाता है वो सर्वाधिक जो है प्रचलित है। बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, कौन है, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इसके बाद जो है बैगा जनजाति के, ध्यान रखिएगा, भीलों के घरों को कू कहा जाता है, ठीक है। वहाँ निवास स्थल था, यहाँ घर है, तो पर्टिकुलर हम एक घर की बात कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर अब पूछा जाएगा, जो पहला क्वेश्चन था निवास स्थल और भीलों के घरों को
क्या कहा जाता है, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज़न जो है एग्ज़ाम हॉल में पैदा होता है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर एक बार जो है एग्ज़ाम हॉल में अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उसमें जो है सही कर पाएँ। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो भीलों के घरों को कू कहा जाता है और निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को बेवार या पोड्डू कहा जाता है। ठीक है, चिमाता किसे कहा जाता था, जो भील करते थे, खेती करते थे, लेकिन बैगाओं की बात हो रही है। तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद रखिए। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अगर हवा में है तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम वहाँ पर कुछ ऐसा सपोर्ट लगा देंगे तो वो उस पर टंगी रहेगी। तो ऐसा क्या है, याद करने के लिए आपको याद कुछ हवा में नहीं बल्कि उसको कुछ टिकाना पड़ेगा जिससे आपको याद रहे। ठीक, तो बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को बेवार या पोड्डू कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोड्डा या पोद्दा प्रथा बैगा जनजातियों में पाया जाता है। यह कृषि सामग्री के अभाव को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ यानी कृषि सामग्री का अभाव होता है जिसे हम पोड्डा या पोद्दा जो है ये प्रथा कहा जाता है। ठीक है, बैगा साज के वृक्ष की पूजा करते हैं, साज की वृक्ष की जो है पूजा करते हैं बैगा जनजाति। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में बताइए कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं पर कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते, अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं, या तो आपको पता नहीं होता या आप उसको सर्च करके बताना नहीं चाहते। ठीक है, तो आप जो है उस कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दिया करें। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर प्रतिक्रियाएं दें। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके दो ही मतलब होते हैं, या तो फिर आपको बताना नहीं चाह रहे हैं आ रहा है, दूसरा क्या है आपको पता नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इधर से उधर ढूंढ के किताबें ढूंढ के आप बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है अगर आपको वो चीज़ पता है या आपको उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि सर्च करना भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हर किसी को पता नहीं हो सकती पर उसको सर्च करके बताया जा सकता है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि बैगा साज के वृक्ष की पूजा करते हैं, साज के वृक्ष की जो है पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, बैगाओं में लमसेना विवाह प्रचलित है, लमसेना विवाह प्रचलित है। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर बात की थी भीलों में कौन सा है, अपहरण विवाह, लेकिन यहाँ पर लमसेना में बैगाओं में लमसेना विवाह जो है प्रचलित है, लमसेना विवाह है। 16 है, गोंड जनजाति का मूल काम क्या है, कृषि है, एग्रीकल्चर। गोंड जनजाति का गोंडों में दूध लौटावा विवाह जो है बहुत प्रचलित है। दूध लौटावा विवाह यानी जो मामा बुआ का जो जैसे मामा बुआ में जो शादी होती है, मामा का लड़का हो लड़की हो और बुआ का लड़का लड़की हो, उनमें जो शादी होती है ना वो बहुत प्रचलित है, जिसे दूध लौटावा कहा जाता है। ठीक है, दूध लौटावा प्रथा कहा जाता है। ठीक, तो गुणों में दूध लौटावा प्रथा बहुत प्रचलित है। इसमें देखिए 100% ऑप्शन जो आएगा भील जरूर आएगा, और गलती अब भील में कर देंगे 100%। या तो बहुत बार पढ़ लेते तो रट जाता है, चलो ठीक है गुणों में ही होता है, तो गुण जनजाति में ही होता है दूध लौटावा प्रथा, बट अगर आपने एक दो बार ही पढ़ा है तो आप डेफिनेटली गलती कर जाएंगे। ठीक है, एक कहावत भी है कि 10 किताबें हैं और 2 किताबें हैं, तो 2 किताबों को ही 10 बार पढ़ा जाए, ना कि 10 किताबों को पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। 10 किताबों पढ़ना इतना ठीक नहीं है, लेकिन दो किताबों को ही 10 बार पढ़ना जो है बहुत अच्छी बात है, और वही चीज़ यही करना ही चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ कुछ बताइए आप कि अगर मान लीजिए जैसे आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, आपने कोई बुक पढ़ी तो पहली बार पढ़ी तो आपने उसको उसमें आपने 10% जो है नॉलेज गेन किया, पर अगर उसी चीज़ को एक बार पढ़ेंगे तो आप 100% उसमें है कि आप उसमें जो है 30% नॉलेज फिर गेन करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी समझ में नहीं आई थी लेकिन अगली बार में समझ में आ गई, जब एक बार आप और रीड करेंगे उसी का रेशो जो है 60% सीधे दुगना पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार और पढ़ लेते हैं उसी चीज़ को तो ये मान लीजिए कि आप 90% तक जो है उसके बारे में जान पाएंगे, और ये होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बार बार जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में टोटम धार्मिक विश्वास ये होता है, यानी धार्मिक विश्वास होता है, इसका मतलब अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, टोटम टोटम का जो है बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न MPPCS में पूछा जा चुका है कि किस जनजाति में टोटम प्रथा पाई जाती है। ठीक है, यह महत्व दिया जाता है तो वो है गोंड जनजाति में। ध्यान रखिए ये धार्मिक विश्वास होता है उनका, ये जो है गोंड जनजाति में पाई जाती है। ठीक, चलिए
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है दोस्तों? भील जनजाति पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पूरे भारत में गौड़ जनजाति पाई जाती है। ठीक है, दोनों में जो है अंतर है। मध्य एमपी की हम बात करेंगे तो एमपी में जो है भील जनजाति पाई जाएगी। ठीक है, अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो उसमें जो है गौड़ जनजाति पाई जाएगी। ठीक, 90 नंबर है। गौड़ आत्मवाद को मानने वाली जनजाति है। आत्मावाद को मानने वाली जनजाति है। ठीक, 20 है। भारी जनजाति निवास स्थल को ढाना कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा बैगा जनजाति का पढ़ा, इसके बाद जो है हमने पढ़ा भील जनजाति का, अब पढ़ रहे हैं भारी जनजाति में जो है ढाना कहा जाता है उनके निवास स्थल को। भीलों में फाल्या कहा जाता था। ठीक है, चलिए, और घरों को कू कहा जाता था। ठीक है, अब बैगाओं में क्या कहा जाता था बताइए? बैगाओं में क्या कहा जाता था? तो आपको ये ऐसे याद रखना पड़ेगा, एक दूसरे से जो है कोरिलेट करके जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारी जनजाति निवास स्थल को ढाना कहा जाता था। राजी बाजी जो विवाह है वो भारी जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, भारी जनजाति में। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, भारी जनजाति कहाँ निवास स्थल है उसका मध्य प्रदेश में? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगरिया जनजाति प्रमुख देवता लोहासुर हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो लोहा वोहा वाला काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनके जो देवता कौन हैं? इनके जो अगरिया जनजाति प्रमुख देवता हैं लोहासुर। ठीक है, राजी बाजी विवाह है, भारी जनजाति में पाया जाता है। प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। सर्वाधिक कोल जो है रीवा जिले में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, रीवा जिले। अब 25 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें है पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति को बंदूरिया कहा जाता है। ठीक है, कोरकू जनजाति जो है साउथ में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के साउथ में, यानी होशंगाबाद, हरदा और सबसे ज़्यादा बैतूल में। ठीक है, तो जो कोरकू जनजाति है इनको अलग अलग कहा जाता है। जो ठीक है, जो पचमढ़ी क्षेत्र में कोरकू जनजाति पाई जाती है उसे बंदूरिया कहा जाता है। और जो यही जनजाति जो बैतूल जिले में पाई जाती है कोरकू जनजाति, उसे बदौरिया कहा जाता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा चुका है और अक्सर जो है हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है बार बार जो है पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा कि क्या जनजाति का हम वीडियो देखें, लेकिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ये डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और ये नया जो है एग्ज़ाम हॉल में काम आता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार जो है कि ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार बुक पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है। तो आप लगेगा कि ये तो हमें सब आता है, हम तो कर लेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि जब एग्ज़ाम हॉल में हम नहीं कर पाते हैं। 25 क्वेश्चन है। बंजारा जनजाति को विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बंजारा जनजाति। 26 रामायण में गौड़ और भील जनजाति का जो है उल्लेख है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 27 प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन है? प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश के पीसीएस में 16 या 17 में जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और मैक्सिमम लड़के जो है झाबुआ लगा के आए थे, जो कि गलत था। ठीक है, जो कि गलत था। ठीक है, आंसर अलीराजपुर है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अलीराजपुर है, 89%। झाबुआ द्वितीय नंबर और बड़वानी 69%। 3 इसलिए दिया है कि आजकल पहला छोड़ के 2 और पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। अब कंपटीशन जब बढ़ रहा है तो प्रश्न पूछने वाले थोड़ा सा लॉजिकल जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिशत की दृष्टि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है अलीराजपुर में, इसके बाद झाबुआ में, इसके बाद बड़वानी में। ठीक है, परसेंटेज 89, 87, 69। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, अभी मैंने एसटी पूछा था, अब मैं एससी पूछ रहा हूँ। तो ये कहाँ है? उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़ में। ध्यान रखिएगा, उज्जैन ये 256 नहीं है, बेसिकली 26.4% है। ये 225 नहीं है, 25.5% है। ठीक है, और टीकमगढ़ में जो है 25%। तो सर्वाधिक एसटी वाली जो जिला है वो प्रतिशत में जिला है उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़। चलिए, पारधी जनजाति 26। पारधी जनजाति प्रदेश के सीहोर और रायसेन में निवास करती है। जनजाति शिकार एवं अपराधों के कारण लिप्त पाई जाती है। ठीक है, पारधी जनजाति रायसेन और सीहोर में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। धार जिले में जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक है धार जिलों में ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है चमार जाति है। ठीक है, चलिए हम अगला बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की
पनिका जनजाति कबीरपंथी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, सिंपल सा है, पूछा जा चुका है और नहीं बना है मैक्सिमम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC इंदौर में पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति झाबुआ में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में पाई जाती है। सबसे कम अनुसूचित जाति झाबुआ में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, अभी हम बात कर रहे थे कहाँ पाई जाती है, अब सर्वाधिक जिले 5 जिले हम बात करेंगे। इंदौर, जब उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर, यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले में उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर है। ठीक है, कम से कम तीन तो याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक जो है जिले इंदौर है। ठीक है, इसके बाद उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन के बाद जो है और क्या है, उज्जैन के बाद सागर, मुरैना, छतरपुर है। और प्रतिशत की हम बात करें तो प्रतिशत में उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, न्यूनतम अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाले जिले। अब न्यूनतम झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी और धार में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। घोटुल प्रथा पाई जाती है। गोल गधेड़ो भील जनजाति में पाई जाती है, घोटुल जो है गौड़ जनजाति में पाई जाती है। यही अंतर है, बार बार पूछा जाता है घोटुल क्या होता है, घोटुल प्रथा। ठीक है, तो घोटुल प्रथा एक प्रकार का जो है समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं जनजातियों के। ठीक है, बच्चे रहते हैं समूह में, उसे घोटुल कहा जाता है। ठीक, 39 है, गौड़ जनजाति नाग और पीपल के जो है वृक्ष की पूजा करते हैं। भील जनजाति में पहाड़ी वनों काट कर कृषि जाती है, इस कृषि को जो है चिमाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बैगा जनजाति जो है की जाने वाली कृषि को बैवार कहा जाता है ना, बैवार। 42 प्रश्न है, बैगा जनजाति विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति। अब गुदना क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुदना जो टैटू बनवा लेते हैं ना अपने शरीर पे, वो लोग गुदना गदवाते थे। ठीक है, उसमें नाम लिखवाते थे या कुछ फूल पत्ती बनवाते थे, जो उनके प्रिय लगता था वो बनवाते थे। ठीक है, तो आज के परिप्रेक्ष्य आज का टैटू है, पहले का गुदना था। तो बैगा जनजाति, शहरी जनजाति लहंगी नृत्य करती है, लहंगी नृत्य करती है, ये ध्यान रखिएगा। बैतूल जिले में आदिवासी जो पाई जाती है उसे बावरिया कहा जाता है, और पचमढ़ी में जो पाई जाती है उसे बंदोरिया कहा जाता है। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। और आज का लास्ट प्रश्न है, अगारिया जनजाति मंडला और शहडोल जिले में पाई जाती है, जिसके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। ठीक है, अगारिया जनजाति मंडला और शहडोल क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट था। अभी कुछ प्रश्न इसमें से छूटे हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है आप उर्जित GS एकेडमी में जो है आप जाके डिटेल में जो है, मैंने जैसे भील जनजाति हो गई, अब उसके मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं अलग अलग, उनका रहन सहन, खान पान, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसे करके 10 पॉइंट बनाए हैं। और उनकी शरीर की बनावट क्या है, और क्या बिजनेस करते हैं काम, ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट्स वाइज बताए, आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगता है, डाउट आता है, या आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप जो है मैं वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगा। तो आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। नमस्कार।